नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। महाभारत के युद्ध पश्चात जब श्री कृष्ण लौटे तो रोष से भरी रुक्मिणी ने उनसे पूछा, युद्ध में बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये सही है कि उन दोनों ने जीवन भर धर्म का पालन किया, किंतु उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्य को नष्ट कर दिया। आइए जानते हैं वे कौन से पाप थे। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब यह दोनों भी वहां उपस्थित थे। बड़े होने के नाते दुशासन को रोक सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके इस एक पाप से बाकी सभी धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई। और कर्ण, वो तो अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध था, कोई उसके द्वार से खाली हाथ नहीं गया। उसकी मृत्यु में आपने क्यों सहयोग किया? हे प्रिय, तुम सत्य कहती हो। वह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था और उसने कभी किसी को ना नहीं कहा। किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्ध वीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में घायल हुआ, भूमि पर पड़ा था, उसने कर्ण से पानी मांगा। कर्ण जहाँ खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया, इसलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया था और वो मारा गया। हे रुक्मिणी, अक्सर ऐसा होता है जब मनुष्य के आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और वे कुछ नहीं करते, वो यही सोचते हैं कि उस पाप के भागी हम नहीं हैं। अगर वे मदद करने की स्थिति में नहीं हैं तो सत्य बात बोल सकते हैं कि वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा न करने पे वे उसी पाप के उतने ही हिस्सेदार हो जाते हैं जितना पाप करने वाला होता है। अतः एक पाप से सारे पुण्य धुल जाते हैं। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना, क्या एक पाप से सारे पुण्य धुल जाते हैं? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।